नमस्कार। आप देख रहे हैं लीजेंड ऑफ इंडिया ऑफिशियल न्यूज चैनल। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार और सदैव की भांति एक नया अपडेट लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। और अपडेट कुछ इस तरीके का है कि जब महान और विद्वान लोगों की बात आती है तो उसमें शिक्षक समुदाय नंबर 1 पर आता है। लेकिन अगर शिक्षक समुदाय शिक्षा के मंदिर में ही घमासान करने लगे तो ये बात थोड़ी सी अटपटी लगने लगती है। मैं चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे विद्यालय की जहां पर छात्रों की संख्या तो बहुत है, टीचर भी बहुत है, विद्वान टीचर। सरकारी स्कूल जो जनपद देवरिया के बिल्कुल दक्षिणी और पूर्वी छोर पर स्थित है, सरयू नदी के तट पर धरहरा एक गांव है जो लार थाने के अंतर्गत आता है, सलेमपुर तहसील के अंतर्गत शासित होता है। ब्लॉक लार और लार के खंड शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक सेवाओं को देखते हैं। जिले की आला कमान अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के शासन सत्ता की व्यवस्था में वह विद्यालय शासित होता है। कुल 9 टीचर वहां, एक प्रिंसिपल। अचानक ही 23 तारीख की प्रार्थना सभा में टीचरों में आपस में अनबन होती है और मामला मारपीट तक पहुंच जाती है। यहां तक कि कैंपस में पुलिस आती है, एक टीचर को उठा करके थाने ले जाती है। दूसरे टीचर भी वहां कुछ देर के बाद पहुंचते हैं, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रहता है। बहुत ही अंदर की बात पर जब मैंने फोकस किया, लोगों से जानकारी जुटाई और उन पीड़ित अध्यापक और जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है उनसे भी मैंने रूबरू होकर के बातें की। और बात करने के बाद बहुत सारी बातें उभर कर आई। वहां के प्रधान प्रभु शाहनी जी से भी मेरी मुलाकात हुई। आप वीडियो में देखेंगे वो इस विद्यालय को लेकर क्या कह रहे हैं। वहां के प्रबंध समिति के अध्यक्ष शाहनी जी से भी मेरी बात हुई, उनका भी वीडियो आप देखेंगे और वो अपनी किस तरीके का बयान दे रहे हैं। बहुत ताज्जुब की बात है जब तमाम विद्वानों ने, तमाम लेखक और कवियों ने अध्यापक को, गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है, लेकिन जब बात धरहरा के प्राइमरी विद्यालय, ऐसे विद्यालय की आती है जो 8वीं तक का विद्यालय है, 250 से ज्यादा छात्र हैं, वह ब्लॉक का नंबर 1 विद्यालय जहां के पठन पाठन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। गांव के लोगों ने यह बताया है कि यहां शुरुआती दौर में 2015 के बाद 2015 तक की जो व्यवस्था थी मात्र 24 बच्चों की व्यवस्था थी। लेकिन 2015 के बाद जब यहां अध्यापकों की नियुक्ति हुई और अध्यापक दिन रात मेहनत करके 24 बच्चों की संख्या को 240 और 300 तक बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद वे अपने आप को गदगद महसूस कर रहे थे कि अब हमने अपने मिशन को कामयाब किया है और सरकारी योजनाओं का लाभ उन बच्चों को दिया भी जा रहा था। बड़ा ही अमन चैन से उस विद्यालय में पठन पाठन का काम चल रहा था। प्रधान जी ने भी इस बात को हमसे कहा है और प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने भी हमसे कहा है कि बड़े ही अच्छे तौर तरीके से इस विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन चल रहा था। और उस पठन पाठन के साथ बच्चों में जो बेहतरीन चरित्र उभर कर आ रहे थे, बच्चों में जो टैलेंट पैदा हो रहा था, उसको लेकर के गांव गिराव और आसपास के लोग भी बड़ा संतुष्ट थे। उन लोगों ने भी दबे जुबान हमसे इस बात को बताया है। हालांकि वह वीडियो मैं आपको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ अड़चनों की वजह से वह वर्जन भी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। जो उक्त अध्यापक जिन्होंने वार किया और जिनके ऊपर वार हुआ, दोनों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से वह वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बात का जिक्र मैं जरूर करूंगा कि विद्यालय जो विद्या का मंदिर, जहाँ विद्या दिया जाता है, जहाँ शिक्षार्थी आते हैं, जहाँ शिक्षक होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का जो मधुर संबंध होता है, वही मधुर संबंध एक दिन देश की रीढ़ बनता है। देश में
प्रतिभाओं का, देश में प्रतिभाओं का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करने की शिक्षा और उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अध्यापक को होती है, उसको मुकम्मल रूप से सारे अध्यापक निभा रहे थे। अचानक ही एक अध्यापक की नियुक्ति होती है और उस नियुक्ति के बाद उस विद्यालय की जो पठन पाठन है, जो आबो हवा है, और जो उस विद्यालय के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो किसी बात से बिल्कुल अनजान हैं, उन्हें भी ऐसी बातों का सिखाया जाना यह बड़ा ही खेद और बड़ा ही सोचनीय और निंदनीय और चिंतनीय भी है कि क्या इन छोटे बच्चों को अभी से ऐसे राह पर भेजा जा रहा है जो इस समाज की चरित्र का हनन करेंगे। ऐसे ही किसी अध्यापक की नियुक्ति सरकार के द्वारा वहां होती है और सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। आज स्थिति ऐसी है कि अध्यापक ही आपस में मारपीट करते हैं, मामला थाने जाता है, सुलह सपाटा होता है, और सुलह सपाटा होने के बावजूद जो दुश्वारियां देखने को कैंपस में मिली हैं, हालांकि हम लोग कैंपस के अंदर नहीं जा पाए थे, बेशक हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन वो सारा वीडियो कैंपस से बाहर से लिया गया है। कुछ खास अड़चने थी जिसकी वजह से कैंपस में जाना उचित नहीं था, लेकिन गांव के लोगों ने, गांव की तमाम महिलाएं थीं, तमाम युवा थे, तमाम लोग थे, प्रधान जी और भी बहुत सारे लोग इस बात को एक साथ बोल रहे थे कि अमुक अध्यापक जब से आए हैं, नाम नहीं बता पाऊंगा, वो तो जांच का विषय है। अब विभागीय कार्रवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन देखते हैं विभागीय कार्रवाई कितना बेहतरीन होती है और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो जागरूकता वहाँ के लोगों में देखने को मिल रही है,